परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, आद्य शक्ति माँ गायत्री वो प्राणों की देवी जो 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों में प्रतिपल सतत प्राण रूप से विद्यमान सभी प्रकार की हलचलों की जन्मदात्री वो आद्य शक्ति माँ गायत्री। एक बार हम आदिशक्ति का आवाहन करते हैं। ऐसी मात्र शक्ति, ऐसी दिव्य शक्ति जो हमारी चेतना को उधर ऊपर की ओर चढ़ना सिखाती है और सद्भावना सद्विचार के रूप में वो हमारे मन मस्तिष्क में आती हैं और उनका प्रताप हमें सदिच्छा, सद्भावना, सहकार, सहयोग, समर्पण, ये त्याग, इनके रूप में हमें अनुदान वरदान मिलते हैं। तो आदिशक्ति माँ गायत्री को एक बार आवाहन करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। दोस्तों, नए युग का निर्धारण, नए युग का सृजन करने का संकल्प के साथ एक ऐसी अवतारी चेतना हम सब लोगों के बीच में धरती पर आते हैं। महाकाल स्वयं प्रज्ञा अवतार का रूप धारण करते हैं और हजारों साल की जो पिछले मानवीय त्रुटियां जो यहाँ व्यवहार में, राजनीति में, धर्म में, मानव के संपूर्ण पक्षों में आज सारी दुनिया में चिंतन का जो ऐसा चिंतन हो गया है सारी दुनिया का, पदार्थवाद की जकड़ में पूंजीवाद से संचालित जीवन की संपूर्ण व्यवस्थाओं की निर्मात्री जो राजनीति विश्व में पिछले 2000 वर्षों से चल रही है, जिसके कारण मानवों को यहाँ पर त्रुटियाँ ही ऐसे ऐसे काम मानवों से यहाँ करने पड़ रहे हैं जिनका कोई सरोकार नहीं है। जीवन मृत्यु के बीच में मिले हुए महत्वपूर्ण समय का यहाँ पर कोई उचित प्रबंधन न हो पाने के कारण आज सारी मानव जाति धरती पर केवल अपने मस्तिष्क का 4-5-6% हिस्सा ही उपयोग में आ पाता है। 93% जो हमारी संभावनाएं छुपी पड़ी हुई हैं मानव शरीर में, इस आत्मा के पास, उनसे हमारा कोई सरोकार रह नहीं गया है। क्योंकि जहाँ से दुनिया का प्रारंभ हुआ था, मानवीय जीवन की शुरुआत हुई थी, तो प्रश्नों का हल वहीं से पहले ही हो गया था कि मानव है कौन, मानव आया कहाँ से है, मानव क्या करने आया है, मानव का आखिर यहाँ पर क्या रिश्ता है और मानव का अधिकार क्या है और मानव के कर्तव्य क्या हैं। दोस्तों, धरती पे अब ये जो पिछले 2000 सालों में इस 20वीं शताब्दी ने विज्ञान के कारण जो भ्रांतिपूर्ण शिक्षण व्यवस्थाओं के माध्यम से सारे संसार को भ्रमित किया गया है, तो अब वो भ्रम दूर करने का वक्त उसी सनातन भारत से आप सब लोगों के सम्मुख ये प्रस्तुत हो चुका है, जो युग परिवर्तन के रूप में सारे संसार में आप सबके समक्ष आप इसको अभी घटित होते हुए देख रहे हैं। दोस्तों, आत्मवत् सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम, ये 2 सूत्र हैं। जो ये 2 सूत्र सनातन सूत्र हैं, वेद सूत्र हैं। इन सूत्रों का जो परम सत्ता परमात्मा है, 84 लाख प्रकार के जितने भी जीव शरीर यहाँ धरती पर पैदा हुए हैं, उन प्रत्येक जीव शरीर में
आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम के सूत्रों के अनुसार ही स्वतः संचालित एक ऐसी व्यवस्था है सभी जीव समुदाय में कि इन दो सूत्रों से ही सुसंचालित होते हुए आए हैं। उनको हजारों लाखों वर्ष हो गए हैं। वो मानव के साथ साथ चिड़िया है तो वो दाना खाती है, गाय है वो घास खाती है, बकरी है वो पत्ते खाती है, शेर है वो मांस खाता है। यहाँ पर ये लाखों करोड़ों वर्षों से मानव का यहाँ पर जब धरती पर आगमन हुआ उसी समय ये स्पष्ट हो गई थी बात कि मानव आखिर है कौन दोस्तों। लेकिन बीच का ये जो मध्यकाल आया भारत का, ये हमें गुलाम बना के रखा गया। बहुत सारे आक्रांता आए हमारे देश के ऊपर और सनातन हिंदू धर्म का बहुत हानि करते आए हैं वो लोग। लेकिन अंततः आज पूरा विश्व उस स्थिति में पहुंच गया है जहां एक तरफ सारी दुनिया के पुरातत्व विज्ञानवेत्ता जितने भी हैं, शोध और खोज जो भी उनको प्राप्त हुए हैं आज तक सारे संसार में, सारी पुरातत्व वाले एक ही स्वर से एक बात पूरे संसार को कह रहे हैं कि धरती पे जो प्रथम देव सभ्यता जो धरती पर आई है, ये कोई मछली बंदर से पैदा हुए इंसान नहीं आए हैं, बल्कि उस परम सत्ता परमात्मा जो बहुत ही बुद्धिपूर्ण, तर्कपूर्ण, बहुत ही व्यवस्थित वैज्ञानिक स्वरूप से मानवीय जीवन और अनंत अन्यत्र प्रकार के जीवों का सृजन जो यहाँ पर उस क्रिएटर ने किया है, उस सृष्टा ने किया है, उसी का एक अंश मानव भी है दोस्तों धरती पर ये बात सारी दुनिया की समझ में आ जानी चाहिए। धरती पर पहले मानव का जो आगमन है, आगमन स्थल है, वो आर्यव्रत क्षेत्र है भारत में, जो हिमालय के नीचे उत्तराखंड के नीचे के क्षेत्र में ये वो क्षेत्र है जहाँ धरती का पहला मानव आया। और चूँकि मानव यहाँ सतयुग में सत्व की अधिकता के कारण स्वयं को भी जानते हुए और परमात्मा को जानने की चेष्टा में अपने जीवन को सारे के सारे वैज्ञानिक लोग हुए और धरती पर आर्य कहलाए। जो प्रथम सभ्यता थी, जो प्रथम मानव का आगमन के रहन सहन तौर तरीके उन्होंने सतयुग में विकसित किए थे, वो मानव यहाँ धरती पर आर्य कहलाए। आर्य का मतलब था श्रेष्ठ बनना था, श्रेष्ठ कर्म करेंगे, श्रेष्ठ विचार करेंगे, श्रेष्ठ वर्ण करेंगे, श्रेष्ठताओं का समुच्चय जीवन में उपस्थित करेंगे। ये आर्य लोग थे। इनमें अब जो कुछ लोग ऐसे हुए जो बाद में आर्यों को फॉलो नहीं किया, जिन्होंने वेद को फॉलो नहीं किया, तो वो लोगों को अनार्य कहा गया और भारत भूमि से आर्यव्रत से उनको बाहर देश निकाला दे दिया गया। और वो अनार्य लोग जो थे वो संसार भर में जगह जाकर बस गए और उन स्थानों की विशेषताओं के कारण मानव देह में कोई गोरा, काला, लाल, पीले रंग के 4 वर्णों के लोग सारे संसार में जो रहते हैं, वो सारे के सारे की ओरिजिन जो है वो धरती पे मनु पहले व्यक्ति का जन्म धरती पर हिमालय क्षेत्र की तलहटी में यहाँ जिसको बाद में सिंधु घाटी की सभ्यता भी आपने कहा है, वही क्षेत्र है जहाँ मानव का आगमन हुआ। और सारे संसार में मानव जाति ये आर्य ही थे, जो अनार्य उनको कहा गया क्योंकि वो उस कर्म को नहीं किया, उससे अलग हटके वो भौतिक संसार की तरफ झुकाव गया और उन लोगों को अनार्य कहा, उन लोगों को असुर भी कहा। सुर वो जो लोग इसी सभ्यता में आर्य लोग रह गए, अनार्य लोग जो असुर जो दूसरी जगह चले गए, उनके साथ कोई कुल पुरोहित नहीं जाने से हमारी जो धार्मिक पुरातन सनातन धार्मिक संस्कृति का उनमें प्रसार नहीं हो पाया और वो वहाँ जाकर उनकी भाषाएं और सब कुछ बदलते रहे धीरे धीरे।
और ये एक जातियां और वो उसको पैदा कर दिया गया और सारे संसार में ये भ्रम फैला दिया गया कि ऐसा लगता है कि जैसे सारे मुसलमानों को अल्लाह ने पैदा किया है, सारे क्रिश्चियनों को ईसा मसीह ने पैदा किया है और यहाँ ब्रह्मा जी ने पैदा किया है। तो सारे धर्मों में ऐसा नहीं है। आपको ये स्पष्ट हो जाना चाहिए। यहाँ धरती पे आर्य एक ही पहले ही वो लोग जो सारे संसार में गए और उनके द्वारा प्रचलित अनुसंधान के उपरांत जो उच्च स्तर के मानव जीवन के लक्ष्य तय किए गए, वो मानव धर्म, वो हिंदू धर्म, धरती पे एक ही धर्म, पहला धर्म है हिंदू धर्म। अब बाद में हिंदू धर्म में से ही यहूदी हमारे लोग अन्यत्र जाके और वहाँ कुछ भिन्नताओं को लेके और यहूदी धर्म आया धरती पे दूसरे बार। फिर हमारे ही आर्य लोगों में से ही बनाया गया था यहूदी धर्म। अब यहूदी धर्म में से फिर यहूदी धर्म में से ईसाई धर्म बना, यहूदी धर्म में से ही इस्लाम धर्म बना, यहूदी धर्म से ही बौद्ध धर्म बना, जैन धर्म बना। तो इन सब का जो सारे संसार में पहली बात, जितने भी सारे संसार में सारे मानव हैं, इनका एक ही ओरिजिन है मनु, जिसको अंग्रेजी में मैन कहते हैं, जर्मनी में मैनस कहते हैं, हिंदी में मानव कहते हैं। वो उसको नाम चाहे संसार में कुछ भी है, लेकिन सारा संसार आज वैज्ञानिक तरीके से भी, खुदाई के बाद भी, पुरातत्व के बाद भी, विज्ञान के बाद भी, इतिहासकारों के बाद भी ये साबित होती है धरती पे बात कि धरती पे मानवता गई धरती से, भारत भूमि से है, आर्यवर्त क्षेत्र से है और सारे संसार का एक ही धर्म है जो हिंदू धर्म से आए ओरिजिन है और सारे मानव मनु की संतान हैं। तो यहाँ पर ये बात अब सारी दुनिया को मानकर फिर सारी दुनिया का जो कार्यक्रम है मानवों का धरती पर, इसका पुनर्निर्धारण का जो ये पूरा प्रकल्प है, यही युग परिवर्तन होगा, जिसमें स्वयं महाकाल मार्गदर्शन कर रहे हैं और इसमें सभी प्रज्ञापुत्र यहाँ पर इसमें सम्मिलित होंगे और बहुत बहुत एक विशेष समय परम पूज्य गुरुदेव का एक एक अक्षर सत्य होने जा रहा है, जहाँ सारी धरती एक ही धुरी पर इकट्ठी हो जाएगी, सारी धरती का एक ही धर्म बन जाएगा, सारी धरती का एक ही भाषा हो जाएगी, सारी धरती का एक ही मानव हो जाएगा। वो होगा आत्मत सर्वभूतेषु और वसुदैव कुटुंबकम को मिलाने से। और इसमें आत्मत सर्वभूतेषु का इस बार राजनीति में सिद्धि करनी है और वसुदैव कुटुंबकम परम पूज्य गुरुदेव का अखिल विश्व गायत्री परिवार है। और आत्मत सर्वभूतेषु की सिद्धि करने का जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जो कार्यक्रम है, पूरे विश्व के सम्मुख प्रस्तुत करने का दायित्व पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने पूरा किया है, जिसको परम पूज्य गुरुदेव के निर्देशन में पूर्ण किया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद ही वह राजनीतिक दर्शन है जो सारे संसार को एक नई राजनीति प्रदान करता है। दोस्तों, तो अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी प्रस्तुत करते हैं। सारे संसार के संपूर्ण राजनीतिक विचारधाराओं को, संपूर्ण वाद को एक चुनौती के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जिससे सारी धरती पे सभी मानवों के बीच में सारे द्वंद्व, सारे युद्ध, शोषण, वध, हत्याएं जो 1000 साल से चल रही है मानवों के बीच, उन सब का समापन, निराकरण करने का यही युग प्रत्यावर्तन, युग परिवर्तन सत्र काल चल रहा है। इस काल में हम सब लोग उपस्थित हैं। परम पूज्य गुरुदेव हमारे साथ सूक्ष्म रूप से उपस्थित हैं और सारा वातावरण रोज़ नई नई ऊंचाइयों को छूते हुए सारे संसार को अपनी लपेट में ले रहा है। आप लोग ये देख सकते होंगे और बहुत बहुत धन्यवाद। एक आमंत्रण
परम पूज्य गुरुदेव के सूक्ष्म निर्देशन में बम्बई में अश्वमेघ महायज्ञ जो हमारा गायत्री का चल रहा है, उसमें मैं कल वहाँ बम्बई यज्ञ में गुरुजी ने बुलाया है, उसमें हम पूर्णाहुति दे सकेंगे, मेरा विश्वास है। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सब लोगों को एक नए संसार की आगमन की। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की तरफ से मैं बच्चा डॉक्टर आप सभी लोगों को प्रणाम, नमन, धन्यवाद करता हूँ। शुभकामनाएं।